हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस साइड प्रियंका खन्ना, आपकी अपनी एजुकेटर। बेटा, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट लेके आए हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग के बारे में शायद बहुत अच्छे से काफ़ी चीज़ें जान ली है। स्टिल अभी आपकी काउंसलिंग ख़त्म नहीं हुई है, उस पर भी लगातार आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व होती रहेगी। लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट, और वो कंटेंट ये है कि बच्चों के बीच में इस चीज़ का बहुत डाउट होता है कि हमें क्या लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए इन द सेंस कि हमें BAMS क्या इसलिए लेना चाहिए बिकॉज हमें MBBS नहीं मिल पाया, या फिर BAMS का एक्चुअली बहुत स्कोप है, क्यों लेना चाहिए। तो आज की वीडियो बेटा आपके लिए इसी पे है, अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आपके बहुत सी चीज़ों की क्वारीज को ये रिजॉल्व करेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगेन, अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इस पर्टिकुलर आपके जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे काउंसलिंग की रिगार्डिंग वीडियोस मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस बारे में कि जो आपका आयुष कोर्स है वो किस लेवल पे या कितना इम्पॉर्टेंट है। खास तौर में अगर हम BAMS की बात करें तो हम BAMS इसलिए नहीं ऑप्ट करते, इसलिए ऑप्ट नहीं करना चाहिए कि अगर आपको MBBS नहीं मिला या फिर आपको BDS नहीं मिला तो चलो कुछ नहीं मिला तो हम आयुष कर लेते हैं, आयुष में से हम BAMS कर लेते हैं। नहीं, आज इसी पे हम कुछ आपके साथ चर्चा करेंगे कि कितना ये पर्टिकुलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें BAMS की, तो इसमें क्या होता है, इसके इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। MBBS, BDS और BAMS के बारे में हम ये जानेंगे कि इनको हम कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि हमें अगर ये सब नहीं मिला तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन ये होना चाहिए। तो इस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात कि BAMS प्रोग्राम की अगर हम डिटेलिंग की बात करें, देखिए बेटा, अब आपकी बहुत स्टेट में काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आपने एडमिशन लेना भी शायद स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन क्योंकि आप बच्चों में बहुत ढेर सारे इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में कि ये कैसी डिग्री होगी, है ना। तो अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री है बेटा आपकी, ठीक है, इट्स अ अंडर ग्रेजुएट डिग्री। द नेक्स्ट इज, अगर हम इसकी बात करें तो ये 5 साल का ड्यूरेशन होता है। आप डॉक्टर बन रहे हो, 5 साल का एक अंडर ग्रेजुएट का ये प्रोग्राम है, जिसमें कि जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास सब्जेक्ट जो होने चाहिए, वो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से आगे कैरी कर पाएंगे, ठीक है। फिर अगर हम उसके बाद बात करें कि मिनिमम एकेडमिक जो रिक्वायरमेंट है क्लास 12 विद द PCB, ठीक है। मिनिमम एग्रीगेट स्कोर की बात करें तो 50% या 50%, तो ऑब्वियसली ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब बात आती है कि हमें ऐसा करने पे कौन सी जॉब प्रोफाइल मिलेगी। तो बेटा, जॉब प्रोफाइल में आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर तो बन ही सकते हैं, है ना। बाकी बहुत ढेर सारी ऐसी प्रोफाइल है, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर, और बहुत ढेर सारे ऑप्शन होते हैं जिसपे हम लोग और डिटेल बात करेंगे, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि क्या हमारा MBBS और आपका BAMS दोनों सेम है, इसमें कोई आपको इफ एंड बट कोई डाउट है, अगर है तो प्लीज मत रखिए, ठीक है। जैसा कि आपने देखा भी था, हाल ही में ही नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था, ये बताया था कि जो BAMS के डॉक्टर हैं अब इक्विवेलेंटली आपके MBBS के डॉक्टर की तरह ही रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। तो इसमें जरा सी भी कोई डाउट रखने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए, दोनों ही आपके मेडिकल और एक सर्जिकल ग्रेजुएट एक डिग्री होती है, मतलब आप दोनों में ही ऐसे स्टूडेंट्स कहलाएंगे। BAMS का सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि अगर ये किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करता है ना, तो वो आयुर्वेदिक मेथड से करता है, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन से करता है। आपने सुना होगा ना कि आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होता है कि जो बहुत हद तक आपको, जहाँ पे हम क्या नहीं यूज़ करते हैं, वेस्टर्न मेडिसिन को नहीं यूज़ करते हैं, जो एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आने वाली एक सिस्टम हो चुका है कि आयुर्वेदिक तरीके से लोगों का इलाज करना, ठीक है। MBBS क्या करता है, ट्रीट करता है पेशेंट को विद द वेस्टर्न मेडिसिन के साथ ट्रीट करता है, तो दोनों में इस बात का डिफरेंस है। अब अगर हम बात करते हैं BAMS के लिए, तो देखिए ये एक होता है आयुष कोर्स के अंदर आता है ना, आयुष कोर्स के अंदर ही आपका ये कोर्स आता है, जिसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री
है सेपरेट मिनिस्ट्री है जिसको कहा जाता है आयुष मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और इस आयुष के कोर्सेज में जैसा कि आपको पता है कि BMS, BHMS, BUMS, BYMS आपका क्या होता है, ये कोर्स चलता है, BNYS, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं BMS के अगर फुल फॉर्म की बेटा अगर हम बात करें तो क्या है, आपको पूरा ये भी पता होना चाहिए कि दैट इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है, जो कि आपका एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। अब देखिए हम क्यों नहीं डायरेक्टली ऑप्ट करते हैं BMS को, व्हाई नॉट ऑप्ट डायरेक्टली BMS कि हमें यही पढ़ना है, ये नहीं, बल्कि लोग ये सोचते हैं कि अगर कुछ नहीं मिला तो हम ये कर लेंगे। अब देखिए जैसा कि अभी हमने आपको बताया, अभी जस्ट बताया कि PM मोदी ने जो एक क्लियर किया था कि ऑल द आयुष डॉक्टर इक्वल्स टू द एलोपैथिक डॉक्टर, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना चाहिए, वर्थ एज MBBS फ्रॉम द ना। अब क्या है, जिस तरीके से उन्होंने ये बात बोली, अब वो क्या हो गया, बहुत ही वर्थ हो गया। लाइक अब इसका जो इनके जो इम्पोर्टेंस होती है, या हम कह सकते हैं कि लोग इसको केवल एक जब नहीं मिलेगा तो लेने की बात करते थे, अब एक्चुअली इसको ऑप्ट करते क्योंकि इसके दिन पर दिन जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। एलोपैथिक डॉक्टर क्या होते हैं, जैसे MBBS हो गए वो होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि आफ्टर द BAMS के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स के बीच में होता है एज वेल एज उनके पेरेंट्स के बीच में भी होता है। तो बेटा आफ्टर BMS आप हायर एजुकेशन करिए ना, हायर एजुकेशन के पास का ऑप्शन तो आपके पास भी है, MD करिए, MS करिए, ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस करिए। क्या जरूरी है कि MBBS वाले ही केवल एक क्लिनिकल, आप भी तो कर सकते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस, आप भी करिए। तो इन द 2023 जो कि कई चेंजेस गवर्नमेंट के जरिए आए हैं, जैसा हमने बताया, जिसके लिए पॉसिबल नया बोर्ड बना विच इज नोन एज NCISM, जो इन्होंने कई ढेर सारे रूल्स और रेगुलेशंस लेके आए। लर्न डिसेक्शन बाय द फर्स्ट ईयर। अब आप क्या होता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आपको आना भी, मतलब उस लेवल पे आपको सीखना और वो आपको सिखाया जाता है, डिसेक्शन सिखाया जाता है, सर्जरी भी सिखाई जाती है। आफ्टर BMS यू कैन डू द क्लिनिकल प्रैक्टिस एज वेल, जिसके बाद आप क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब हम बात करेंगे और MBBS, अगर MBBS नहीं तो BMS, तो जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होती है इन अ गुड, लाइक देखिए जरूरी नहीं है कि जब आप MBBS नहीं मिला तभी नहीं, बल्कि आप डायरेक्टली BMS ऑप्ट कर सकते हैं, अच्छे कॉलेज से कर सकते हैं, आपके पहली प्रायोरिटी हो सकती है, एज दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग रैपिडली, लाइक ये बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग एक फील्ड है, ठीक है, आफ्टर द 12 के बाद, जो कि अब से ये बहुत ज़्यादा एक रैपिडली ग्रोइंग एक फील्ड मानी जा रही है, इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आफ्टर BMS यू कैन डू एलोपैथिक प्रैक्टिस ऑल्सो कैन डू, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें परमिशन कुछ एक्सटेंट तक आपको ग्रांटेड है। आयुर्वेदिक आप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, साथ ही साथ सर्जन, वो आप सर्जन का भी कर सकते हैं, सर्जरीज भी कर सकते हैं। सो ये हैं आपके ऑप्शंस आफ्टर द 12। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि BMS करना है या आयुष के कोई भी कोर्सेज करने, तो उसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना होगा, एडमिशन आफ्टर नीट, और जो कि प्रोफेशनल डिग्री है, इट इज़ अ मेडिकल डिग्री, इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री, तो कोई भी इफ एंड बट का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अब उसके बात करेंगे कि BDS और BMS में क्या अच्छा है। तो देखिए अगर कोई भी चीज़ खराब और बुरी तो नहीं होती है, हर एक चीज़ की अपनी की इम्पोर्टेंस होती है। तो BDS और अगर हम BMS में अगर बात करें तो BMS को इसलिए बोला गया क्योंकि ये अब बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली की स्ट्रीम मानी गई है, जब से ये बात बोली गई कि उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो लोग इसको ऑप्ट भी अच्छे से कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रो कर रही है, ठीक है। अब बात होती है BDS की, तो वो स्लो ग्रोथ है क्योंकि ये पुरानी है, अब ये एक नया है जिसमें ज़्यादा स्कोप बढ़ने वाला है। सो इस रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो BMS आपका बेटर ऑप्शन है अगर हम BDS के कंपेयर में बात करते हैं, ठीक है। बाकी दोनों ही अपने में एक अच्छी फील्ड मानी जाती है, ठीक। तो बच्चों ये है एक आपकी इम्पॉर्टेंट जो कि पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने आपके साथ यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको जानने के लिए कि BMS को लेके बहुत ढेर सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के अंदर। तो ये बातें जो आपको अपने याद रखनी है कि दिस इज एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है बेटा। तो BMS अगर आपको ऑप्ट करना है आप ऑप्ट करिए, बिना कुछ सोचे समझे ऑप्ट करिए, और किसी चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन यहाँ पे इसलिए ऑप्ट इसको मत करिए कि आपको कुछ नहीं मिला तो हम कर लेते हैं। आप अगर चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसे कर सकते हैं क्योंकि ये एक अच्छी स्ट्रीम मानी जाती है, ठीक है। सो इसी तरीके के आपके जो भी क्वारीज हैं, जो भी काउंसलिंग है, वो हमारे इस चैनल में आपकी पूरी होगी। सो लगातार आप हमारे चैनल में बने रहिए और अगर नए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।